बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसकी जो आउटलाइंस हैं वो देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा देखेंगे क्या चीज़ है और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। बूलियन अलजेब्रा की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वेरिएबल क्या है और इसमें कुछ टर्म्स हैं लाइक लिटरल क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। बूलियन एडिशन क्या चीज़ है ये देखेंगे और बूलियन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। Any digital circuit, no matter how complex, it can be described by Boolean expressions. कोई भी डिजिटल सर्किट हो, चाहे वो कितना ही कम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितना ही कम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा ये हमारे पास मैथमेटिक्स है। किस चीज़ की मैथमेटिक्स है? वो डिजिटल सिस्टम्स की मैथमेटिक्स है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम्स की जो मैथमेटिक्स है उसको हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है। नॉलेज ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लॉजिक गेट्स। कहते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे बूलियन अलजेब्रा का नॉलेज है हमारे पास, या उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, या उसका जो ग्रिप है हमारे पास, तो ये हमें लॉजिक गेट्स को एनालाइज करने में और उसको स्टडी करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है। लाइक एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट्स। ठीक है। ये परफॉर्म करेंगे सिंपल बूलियन ऑपरेशंस एंड बूलियन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म बाय दीज लॉजिक गेट्स। ये क्या करेंगे? बूलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और इनके जो बूलियन एक्सप्रेशन होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे बूलियन ऑपरेशंस को जो लॉजिक गेट्स ये कर रहे होंगे। ठीक है। जिस तरह हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। जिस तरह एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी है, इसमें क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब दोनों वन होंगे तभी हमारे पास एफ इज इक्वल टू वन आएगा, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट वन नहीं आएगा। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है और गेट। और गेट में बेसिकली क्या हो रहा था, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसमें एक भी अगर बिट हमारे पास ऑन है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो हमारे पास ऑन आएगा। लेट्स से कि ए अगर ज़ीरो है, बी वन है, तब भी आउटपुट वन आएगा। अगर ए वन है, बी ज़ीरो, तब भी आउटपुट हमारे पास वन आएगा। दोनों ज़ीरो ज़ीरो तो टेन, हमारे पास आउटपुट जो होगा वो ऑफ होगा। ठीक है। इसी तरह नॉट गेट है। नॉट गेट में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट। इसको जो ऊपर बार आ रही है ना, इसको हम ए कम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि नॉट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़। मतलब अगर ए इज इक्वल टू वन है तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। सो नैंड गेट, नैंड स्टैंड फॉर नॉट ऑफ एंड। मतलब जिस तरह हमने एंड गेट देखा था ना, एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी, सो जो नैंड है वे नॉट ऑफ एंड है, मतलब एंड को कम्प्लीमेंट कर दें तो वो नैंड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नॉर गेट है। नार भी इसी तरह, जिस तरह और गेट था उसको अगर नॉट लगाते तो हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। ठीक है। हमने इसके ऊपर ओवर होल बार लगा दिया। ठीक है। ये बूलियन अलजेब्रा की सम बेसिक्स डेफिनेशंस है। बूलियन एक्सप्रेशंस विच रिप्रेजेंट बूलियन फंक्शंस हेल्प इन टू वेज। जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो जो रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन फंक्शंस को, वो हमारे दो तरीक़ों से मददगार साबित होते हैं। ठीक है। द फंक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक सर्किट कैन बी डिटर्मिन बाय बूलियन एक्सप्रेशंस। कह रहे जी कि जो फंक्शन है, जो ऑपरेशन है लॉजिक सर्किट के, वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाय बूलियन एक्सप्रेशंस विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिक सर्किट। मतलब लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट किए बगैर ये चीज़ें हम डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं कैन बी वेरी लार्ज। जो लॉजिक सर्किट्स हमारे पास होते हैं वो ज़्यादा लार्ज भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सो सच लार्ज सर्किट्स हैविंग मैनी गेट्स कैन बी सिंप्लीफाइड। मतलब बूलियन जो अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, इसका मकसद ये है कि जो बड़े लॉजिक सर्किट्स हैं या कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है देन एंड इम्प्लीमेंट करना है उनको कुछ कम फ्यूअर गेट्स यूज़ करेंगे। मतलब अगर उसमें 15-20 गेट यूज़ हो रहे तो हम उनको सिंप्लीफाई करके विथ 4 to 5 गेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इस तरह कास्ट भी कम आएगी, हमारी भी बचत होगी और जो लॉजिक होगी वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और सर्किट्स भी इजी होगा इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। डिटर्मिनिंग अ सिंपलर लॉजिक सर्किट हैविंग फ्यूअर गेट्स। कहता है जी कि अगर हमारे पास एक सिंपल लॉजिक सर्किट जिसमें कुछ गेट्स लग रहे हैं विच इज़ आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल लॉजिक सर्किट, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल या आप कह सकते हैं सिमिलर होगा जो ओरिजिनल लॉजिक सर्किट था इन टर्म्स ऑफ फंक्शन के अगर हम सेंस में देखें, इट परफॉर्म्स। सो इट कैन बी ईजिली डन बाय एवेलुएटिंग एंड सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। आसानी से हम इसको कर सकते हैं बाय एवेलुएटिंग एंड सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके। ठीक है। सो जो बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस हैं
वो आर रिटन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, उनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एंड लिटरल्स की फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग सम लॉज। कुछ लॉज हम पढ़ेंगे आगे, उन लॉज की मदद से कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, उन रूल्स की मदद से, और कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे जो बूलियन ऑब्जेक्ट हैं उनकी मदद से हम उनको राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है बूलियन एक्सप्रेशन की, वो बेस्ड करती है बूलियन लॉज पे सॉरी, रूल्स पे एंड कुछ थ्योरम्स पे बेस करती है। ठीक है, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ है हमारे पास? वेरिएबल एक बेसिकली हमारे पास सिंबल है, यूजुअली एन अपर केस लेटर। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी। वेरिएबल क्या है हमारे पास? एक सिंबल है, यूजुअली एन अपर केस लेटर। जो अपर केस वेरिएबल को हमेशा हम अपर केस लेटर में डिनोट करेंगे टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी, किसी भी लॉजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेरिएबल कैन हैव अ जीरो और वन वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू जीरो या वन हो सकती है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल इज, मैं आपको बताया कि अपर केस लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी और उसकी वैल्यू जीरो या वन होगी हमारे पास। कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास? कंप्लीमेंट जो होता है इन्वर्स होता है उस वेरिएबल का। ठीक है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय पुटिंग अ बार ओवर द वेरिएबल। जिस तरह ये अभी कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल है, जिस तरह अभी हमारे पास एक्स है, इसको हमने एक्स बार से डिनोट किया। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। अगर एक्स हमारे पास जीरो है तो एक्स कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? वन होगा। इसी तरह अगर एक्स वन है तो हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट क्या होगा? जीरो होगा। लिटरल क्या है हमारे पास? लिटरल हमारे पास एक वेरिएबल है और कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, लिटरल भी वेरिएबल ही होता है या कंप्लीमेंट होता है वेरिएबल का, उसको हम लिटरल बोलते हैं। बूलियन एडिशन क्या है हमारे पास? बूलियन एडिशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं बाय एन और गेट, क्योंकि बूलियन एडिशन है। ऐड मतलब क्योंकि प्लस को हम बोलते हैं ऐड, सो बूलियन एडिशन हमारे पास क्या है? ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म होता है बाय एन और गेट। मतलब इसके अंदर ऐड का जिस नाम से मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐड है, एडिशन है, तो मेन दोनों वेरिएबल के दरमियान प्लस का साइन होगा। ठीक है, इन बूलियन अलजेब्रा द एक्सप्रेशन डिफाइनिंग बूलियन एडिशन इज अ सम टर्म। वो हमारे पास क्या होगी? सम टर्म होगी, विच इज़ द सम ऑफ लिटरल्स। मैंने आपको बोला था इनको हम लिटरल भी बोल सकते हैं। जो वेरिएबल होता है कंप्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो असम टर्म जो होगी इज़ वन होगी व्हेन एनी वन लिटरल इज़ वन। मतलब कि जिस तरह ए प्लस बी है, इनमें से अगर एक भी वन हुआ तो हमारे पास सम टर्म क्या आएगी? वन आएगी। इसी तरह सम टर्म जीरो होगी व्हेन ऑल लिटरल्स आर जीरो, जब दोनों या तीनों जितने भी हमारे पास वेरिएबल या लिटरल हैं सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। ये हमारे पास बूलियन एडिशन होंगे। सिंपली मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इसका सिंपली ये मतलब है कि जब हमारे पास दो या तीन या जितने भी लिटरल्स होंगे उनमें अगर एक भी वन हुआ तो सम टर्म हमारे पास वन होगी। अगर सारे ज़ीरो हुए, चाहे वो कम्प्लीमेंटेड या सिंपल फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या होगा? सम टर्म ज़ीरो होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बुलियन मल्टीप्लिकेशन। बुलियन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एक ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म होता है बाय एंड गेट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एंड गेट यूज़ होता है। So in Boolean algebra, expression defining the Boolean multiplication is a product term. जो expression होता है, जो define कर रहा होता है Boolean expression को in AND gate, वो हमारे पास एक product term होती है, which is the product of literals, जो क्या होती है? product of literals होती है। जिस तरह अभी ये देखें a डॉट b, तो ये क्या है? प्रोडक्ट है दो लिटरल्स की जो कि अनकम्प्लीमेंटेड है। ये इस तरह a डॉट b कंप्लीमेंट है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये और ये भी प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है, सो प्रोडक्ट टर्म हमारे पास वन कब होगी? जब ऑल लिटरल टर्म्स आर हमारे पास वन होगी। मतलब ये तीनों, अगर ये है ना ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, जब इन तीनों की वैल्यूज़ वन होंगी, ठीक है, इक्वल टू वन होंगी, तो तब हमारे पास प्रोडक्ट टर्म वन आएगी। लेट्स से ए की वैल्यू जीरो हो, बी की वैल्यू भी जीरो हो, देन सी की वैल्यू वन हो, तब हमारे पास प्रोडक्ट टर्म वन आएगी। क्योंकि ए की वैल्यू जीरो होगी तो तब ही कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन होगा। बी की वैल्यू जीरो होगी तो बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन होगा, तो सी इज इक्वल टू वन। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, सो अ प्रोडक्ट टर्म इज वन व्हेन ऑल लिटरल टर्म्स आर वन। इसी तरह प्रोडक्ट टर्म जीरो कब होगी? व्हेन एनी वन लिटरली जीरो। लेट्स से कि इनमें से एक भी जीरो है, लेट्स से कि सी जीरो है, बाकी वन वन है दोनों। ठीक है, तो जब वन इंटू वन 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 जीरो से होगा तो जीरो हमारे पास आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, कुछ डेफिनेशंस थी। लिटरल वेरिएबल क्या चीज़ है, बूलियन एडिशन क्या चीज़ है, इसी तरह बूलियन मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ है। सो ये हमने देखी है, हमने कंप्लीमेंट क्या चीज़ है ये देखी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आ जाती हैं
वो इसके लाज हैं, बूलियन अलजेब्रा के जो लाज हैं वो देखेंगे, कुछ रूल्स हैं आगे, उनको स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।